नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे व्यंजन संधि को। ठीक है, व्यंजन संधि को पढ़ेंगे इस वीडियो में और एक ट्रिक के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। बहुत आसान हो जाएगा, ट्रिक से पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। व्यंजन संधि एकदम आसान हो जाएगी, कोई समस्या ही नहीं आएगी आप सबको व्यंजन संधि में। तो देखिए, हम चल रहे हैं बताने और एक ट्रिक के द्वारा। ट्रिक से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलना। प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में कब बदलता है तो देख लीजिए कब बदलता है। तो एक के नीचे हलंत, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से समझ लेते हैं। एक का मतलब ए हुआ, ये सभी एक एक है, पहला है ये सब। दो का मतलब ए सभी हो गए, ठीक। तीन का मतलब ए सभी हो गए। चार का मतलब ए सभी हो गए। पाँच का मतलब ए सभी हो गए। तो देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच का मतलब यही होता है। तो देखते हैं अब। एक का मतलब क, च, ट, त, प, ये सभी एक में आएंगे। तो अगर एक के नीचे हलंत है, कहने का मतलब पहले वर्ण के नीचे हलंत लगा है, यहाँ हलंत दिखाया गया है ना। तो पहले के नीचे हलंत है प्लस दूसरा वर्ण, जैसे दूसरे में तीसरा या चौथा वर्ण आता है। तीसरा चौथा का मतलब, जैसे क में तीसरा चौथा क्या होगा? क, ख, ग और घ। ग तीसरा हो जाएगा, घ चौथा हो जाएगा। इसी तरह से ज, झ, इसी तरह से सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला वर्ण के नीचे हलंत है प्लस तीसरा या चौथा वर्ण आता है, या य आता है, या र आता है, या ल आता है, या व आता है, या कोई स्वर आता है। तो ये सभी किस में बदल जाएंगे? तो ये जो पहला वर्ण रहेगा, इससे मतलब नहीं रहेगा, ये सभी आएंगे पहले के बाद ये सभी आएंगे अगर, तो ये पहला वर्ण बदल जाएगा किस में? तीसरा वर्ण बन जाएगा। तीसरा कौन बन जाएगा? अपनी ही पंक्ति का तीसरा बनेगा। जैसे क है तो क अपनी पंक्ति का तीसरा कैसे बनेगा? क का तीसरा क्या होगा? क, ख, ग। तो क लाइन में तीसरा अक्षर ग है ना। जैसे देखिए, क, ख, ग। तो ग तीसरा है, पहला क है, दूसरा ख है, तीसरा ग है। कहने का मतलब पहला तीसरे में बदल जाता है। सभी का यही होगा। च में हो जाएगा, च का तीसरा क्या होगा? च पहला, दूसरा छ, तीसरा ज। तो च अगर आता है तो ज हो जाएगा, ठीक है। च अगर है तो ज हो जाएगा। इसी तरह से ट में, त में, सभी में हो जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, एक बार उदाहरण देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण देखिए, वाक धन जाल। वाक धन जाल, तो क है और इसके नीचे हलंत है। तो पहला है, इसके नीचे हलंत है। क क्या है? क पहला वर्ण है, मतलब क वर्ग का पहला वर्ण है और इसके नीचे हलंत है। तो इसके बाद क्या आया है? ज आया है, जाल। जाल कौन सा वर्ण है? तीसरा है, तीसरा या चौथा रहेगा, ठीक है। तो तीसरा है जाल। ज तीसरा है, तो क्या हो जाएगा? ये पहला वर्ण हो जाएगा, तीसरा में हो जाएगा, बदल जाएगा। कहने का मतलब क है तो क का तीसरा क्या होगा? क, ख, ग। ग होगा तीसरा, तो यहाँ ग आ गया। वाक जाल, ग आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। फिर दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, दिक दर्शक। यहाँ क है और इसके नीचे हलंत है। तो क तीसरे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। तो क का तीसरा क्या होगा? क पहला क है, दूसरा ख, तीसरा ग। तो दिग्दर्शक है तो दिग्दर्शक ग हो जाएगा। यहाँ पे तीसरे में बदलता है, पहला तीसरे में बदलता है ना। यहाँ ऊपर भी यहाँ देखें हम लोग, पहला जो है, पहला तीसरे में बदलता है। पहला क बदल जाएगा ग में, च बदल जाएगा ज में,
और ट बदल जाएगा ड में, प बदल जाएगा ब में, इसी तरह से बदल जाते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट उदाहरण और देखते हैं। दिक गज मतलब क बदल जाएगा ग में, बदल जाएगा क ख ग में बदल जाएगा, तो दिग्गज हो जाएगा यहाँ पे। अप धन ज प बदल जाएगा किस में, तीसरे में, प फ ब हो जाएगा, तो अब्ज हो गया यहाँ पे। सत धन भाव त बदल जाएगा किस में, त थ द में बदल जाएगा, सद्भाव। उत योग त बदल जाएगा किस में, त थ द में बदल जाएगा, तो उद्योग हो जाएगा। उद्योग ऐसे उद्योग ए है, लेकिन लिखने का तरीका उद्योग ए है। ठीक है, यही दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है। ठीक है, समझ में आया ना। आगे चलते हैं। सठ आसन, तो ट के बाद अ आया, कहने का मतलब पहले वर्ण के बाद स्वर भी आ सकता है। देखिए यहाँ है ना, इसमें यहाँ देखिए, पहले के बाद पहले वर्ण के बाद, यहाँ देखिए, पहले वर्ण के बाद तीसरा चौथा आ सकता है, यह आ सकता है, र आ सकता है, ल आ सकता है, व आ सकता है, या स्वर आ सकता है। तो यहाँ पर स्वर आया है। नीचे देखिए क्या आया है, कहाँ गया, यहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए सठ आसन, ट के बाद अ आया है, तो नियम वही है, ट का तीसरा हो जाएगा ट ठ ड, क्या हो गया, सडासन। सभी के नीचे हलंत लग जाता था, यहाँ पे आधा रहता था, लेकिन इसमें आधा इसलिए नहीं है क्योंकि मात्रा इसका लगता है ना, मात्रा इसका लग गया, यहाँ पे अ का मात्रा आ गया, यहाँ सडासन हो गया, इसीलिए सडा क्या है यहाँ पे, सडानन। हाँ, सट धन आनन है, सडानन। ठीक है, सडानन। सत धन उपदेश, त तीसरे में बदल जाएगा, त थ द, सदोपदेश हो गया। ठीक है, सदोपदेश कैसे हो गया, तो देखिए सत है तो ये तीसरे में बदल जाएगा, त थ द हो गया, प्लस उपदेश, तो यहाँ द और उ क्या हो गया, ओ हो गया। द प्लस उ क्या हो गया, मतलब अ है, यहाँ पे अ प्लस उ क्या हो गया, ओ हो गया ना, तो इसीलिए यहाँ हो गया सदोपदेश। ये स्वर संधि भी इसमें है। ठीक है, इसमें स्वर संधि भी है, व्यंजन संधि भी है। तो सठ धन ऋतु, ये देख लीजिए, सठ धन ऋतु से क्या हो गया, ट है यहाँ पे है, और ऋतु, री की मात्रा इसमें लग गई, षट ऋतु, क्योंकि री भी स्वर ही है ना, तो पहले के बाद स्वर आया है, तो क्या हो गया, ट ठ ड हो गया, ड और मात्रा इसकी लग गई, री की, तो षड्रित हो गया। तो ये भी आप लोगों को ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं आप सभी से फिर एक नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।